खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, ATL टीवी के सभी दर्शकों का स्वागत है। खबरों के साथ मैं हूं अर्चना जैन। बढ़ते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। टिकट बनाने को लेकर भड़के विवाद में कंडक्टर को पीटने के बाद लूटा। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई वारदात और यात्रियों ने उठाई भारी परेशानी। पिकअप बैक करने के दौरान एक की गई जान और दूसरा हुआ जख्मी। खेड़ली क्षेत्र के निवासियों के साथ कुरुक्षेत्र के पास हुआ हादसा। सवामणि में पैर फिसलने से उबलते तेल में गिरकर झुलसा हलवाई। भरतरी धाम में सामने आई घटना। वहीं लक्ष्मणगढ़ में रंजिशवश छिड़े संघर्ष में 2 हुए गंभीर घायल। और कड़ी धूप में लाल सोने के कण तैयार करने में जुटे किसान। लाल प्याज की खेती के प्रति नहीं घटा रुझान। और अब खबरों की चर्चा विस्तार से। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में एक रोडवेज बस में टिकट बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया। परिचालक ने कुछ यात्रियों पर मारपीट, जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करने और नकदी एवं सामान लूटने का गंभीर आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मारपीट का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित परिचालक भागेश मीणा ने रिपोर्ट में बताया कि वह अलवर लक्ष्मणगढ़ जयपुर मार्ग पर चलने वाली बस में अपनी ड्यूटी कर रहा था। इसी दौरान कुछ यात्रियों ने RFID कार्ड दिखाया, जिस पर मशीन पहले से ही यात्रा किया हुआ बता रही थी। जब परिचालक ने उन्हें नया टिकट लेने को कहा तो यात्री भड़क गए और बहस करने लगे। इसके बाद अहीर का तिवारी पर उसने अपने साथियों को बुला लिया और मारपीट शुरू कर दी। साथ ही परिचालक के साथ गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। इसके अलावा उसे नीचे गिराकर कुल्हाड़ी एवं लाठी डंडों से हमला कर दिया। बचाव करने आए चालक अरशद खान के साथ भी मारपीट की गई। परिचालक ने यह भी आरोप लगाया कि हमलावर उसके पास से करीब 10,000 रुपए नगद, टिकट मशीन और डायरी छीनकर फरार हो गए। घटना के बाद घायल परिचालक को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान बस में सवार करीब 65 यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर पुलिस ने मामले में विभिन्न धाराओं के साथ SC/ST एक्ट के तहत केस दर्ज किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं यात्री कुलदीप ने बताया कि रोडवेज कंडक्टर ने टिकट नहीं दी थी और टिकट मांगने पर बदसलूकी की गई। साथ ही रोडवेज का पहचान पत्र भी रख लिया। इसके अलावा परिचालक ने बस ड्राइवर के साथ मिलकर उसके पास रखी राशि छीन ली। वहीं दोनों पक्षों ने पुलिस में रिपोर्ट पेश की है। खेड़ली क्षेत्र के सौखर रोड निवासी एक परिवार के कुछ सदस्य उस समय हादसे का शिकार हो गए जब वे देवी के दर्शन के लिए नगरकोट जा रहे थे। शुक्रवार सुबह पिकअप वाहन में रवाना यह परिवार रात करीब 8 बजे कुरुक्षेत्र के पास खाना खाने के लिए रुका था। बताया जा रहा है कि चालक पिकअप को बैक कर रहा था। इसी दौरान पीछे खड़े हेमंत और उनके फूफा श्यामवीर प्रजापत चपेट में आ गए। हादसे में हेमंत की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि श्यामवीर गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन घायल को लेकर तुरंत नजदीकी अस्पताल पहुंचे, लेकिन परिवार ने आरोप लगाया कि प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही के कारण हालत और बिगड़ गई। बाद में घायल को कुरुक्षेत्र से मेट्रो अस्पताल और फिर चंडीगढ़ रेफर किया गया। वहां भी वेंटिलेटर की सुविधा नहीं मिलने पर सरकारी GIS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उधर मृतक हेमंत का शव खेड़ली उपजिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। वहीं घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। भरतरी धाम में सवामणि के दौरान खाना बनाते समय एक हलवाई का पैर फिसल गया और वह उबलते हुए तेल की भरी कढ़ाई में गिरकर गंभीर रूप से झुलस गया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत उसे बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया। जानकारी के अनुसार तिजारा निवासी कमलेश सैनी भरतरी धाम में सवामणि के अवसर पर हलवाई का काम करने आया हुआ था। पूरी बनाते समय जमीन पर गिरे घी के कारण उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह सीधे खौलते तेल की कढ़ाई में गिर पड़ा। हादसे में कमलेश सैनी बुरी तरह झुलस गया। उसे तत्काल सामान्य चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। ये कमलेश सैनी है, तिजारा के रहने वाले, हलवाई का काम करते हैं और ये भरतरी पे सवामणि थी परसों, वहाँ गए थे। पूरी वगैरह उतार ली। पास में ही तेल पड़ा हुआ था, उस पर पैर फिसला। गरम तेल था, पूरी उतर रही थी और ये फिसल के और हाथ उसमें चला गया, गिर गया, बैलेंस खराब हो गया और उनको ये पूरा हाथ बर्न हो गया। ये लगभग 2 बजे के आसपास की घटना है परसों की। तुरंत करा दिए? हाँ जी,
नहीं, कल कराया। गांव चले गए थे तिजारा, फिर वापस यहाँ आए और इनको परसों कल भर्ती किया। ये हलवाई का काम करते हैं। और वहीं लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम लोकंदपुरा में पुरानी रंजिश को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के दो व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लक्ष्मणगढ़ क्षेत्र निवासी हेतराम मीणा ने बताया कि 19 अप्रैल को एक शादी समारोह में शराब पीने को लेकर विवाद हुआ था। हालांकि उनका कहना है कि वे उस झगड़े में शामिल नहीं थे। इसके बावजूद गांव के ही कुछ लोगों ने उन पर लाठी डंडों और फरसी से हमला कर दिया। वहीं दूसरे पक्ष के श्रीमन बैरवा ने आरोप लगाया कि पुरानी रंजिश के चलते झालाटाला से आए करीब आधा दर्जन लोगों ने उन पर हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ लक्ष्मणगढ़ थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। मेरे को किडनैप करके मेरे को मारा है सभी ने। झालाटाला के सत्या नाम है और अब दिनेश है, दीपू है और झालाटाला के 4-5 लड़के थे और उनका मैं नाम भी नहीं जानता अच्छे से। उनसे क्या झगड़ा? ये भी थे क्या? हाँ, ये भी आए थे वहाँ पे। मेरे को इन्होंने घेर लिया। इस बात को लेकर ऐसे ही मैं फ्रेश होने गया था सर। पुराना झगड़ा? हाँ, पुराना झगड़ा मतलब मेरे भाई के इन्होंने दी थी, दुकान पे गए थे और दूसरे गांव के लोग हमको मार रहे हैं। झालाटाला वाले इनके क्या लगते हैं? कुछ नहीं, गांव के हैं। इन्होंने बुलाया उनको? कैसे आए? हाँ, वो पहले वो आए फिर इनको भी बुला लिया। सर मेरा नाम हेतराम मीणा है, गांव मुकुंदपुरा है। वह हमारे खेत के पास था। वहाँ पे कुछ लोग इकट्ठे थे, उन्होंने मेरे साथ मारपीट की थी। डंडा, हथियार, धारदार हथियार थे उनके पास। कम से कम 20 लोग थे। किस वजह से उन्होंने हमला किया? कोई सर किस चीज का तो मेरे को पता नहीं। उन्होंने पहले से ऑलरेडी किस प्लान हुआ था उनका तो मेरे क्या मालूम। वह तो वहाँ पे जाके पहुंचा हमारे खेत के पास में। लेकिन जिन्होंने आप पे हमला किया उस झगड़े में शामिल थे क्या? वो जो शादी में हुआ था? हाँ, उसमें मैं नहीं था, मैं तो भरतपुर था उस टाइम। अच्छा, तुम्हारे पर अचानक क्यों हमला किया उन्होंने? सर इस बात का तो पता नहीं क्यों किया उसमें। कितने लोग थे वो? सर 20 लोग थे। अकबरपुर सहित कई इलाकों में इन दिनों लाल प्याज के बीज यानी कंड तैयार करने का काम जोरों पर है। चिलचिलाती धूप के बावजूद किसान, खासकर महिलाएं, खेतों में कड़ी मेहनत कर रही हैं। तेज गर्मी के बीच वे लाल प्याज के बीज की निराई गुड़ाई में जुटी हुई हैं, जिससे फसल को सही तरीके से विकसित किया जा सके। देखा जाए तो लाल प्याज की यह फसल पूरे साल किसानों को व्यस्त रखती है, लेकिन करीब 3 महीने के भीतर यह कंड तैयार होकर गांठ का रूप ले लेता है, जिससे आगे बीज तैयार किया जाता है। इस प्रक्रिया में किसानों को काफी लागत और मेहनत लगानी पड़ती है। फरवरी माह में प्याज के बीज की बुवाई की जाती है, जबकि मार्च, अप्रैल और मई में यह तैयार होकर खेतों से घर तक पहुंचती है। इसके बाद बरसात के मौसम, विशेषकर जुलाई में बीज को सुरक्षित रखना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। उमस और नमी के कारण बीज के सड़ने का खतरा रहता है, इसलिए किसानों द्वारा पंखे और कूलर जैसे साधनों का उपयोग कर इसे सुरक्षित रखने का प्रयास किया जाता है। वहीं अगस्त माह के पहले पखवाड़े में फिर से प्याज की खेती शुरू की जाती है। इस तरह किसान साल भर लाल प्याज की खेती में जुटे रहते हैं। वर्तमान में भीषण गर्मी के बावजूद किसान और मजदूर तपती धूप में डटे हुए हैं। पिछले साल प्याज के कम दामों के चलते इन्हें खेतों में ही नष्ट करने तक की नौबत आ गई थी। इसके बावजूद लाल सोना कहे जाने वाली लाल प्याज की खेती को लेकर आकर्षण कम नहीं हुआ है। और वहीं अलवर में गर्मी अपने चरम पर है। तेज धूप और गर्म हवाओं से बचने के लिए लोग सर पर तौलिया या कपड़ा डालकर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं, जिससे लू से बचा जा सके। उधर जिला अस्पताल में लू और तापघात से प्रभावित मरीजों के लिए विशेष वार्ड भी शुरू किया गया है। वहीं अस्पताल में दवाइयों के लिए लोगों को धूप में लंबी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने इससे राहत देने के लिए टेंट और ग्रीन मैट्स लगाकर छांव की व्यवस्था की है, जिससे मरीजों और उनके परिजनों को कुछ राहत मिल सके। गौरतलब है कि शनिवार शाम को बादल छाने से गर्मी से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन रविवार सुबह तेज धूप और गर्मी का असर फिर से लौट आया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 दिनों तक हीट वेव रहने की आशंका है। इसके बाद मौसम में बदलाव हो सकता है और आंधी के साथ बारिश होने के भी आसार है। वहीं तेज गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर निगम द्वारा शहर के कई इलाकों में सड़कों पर पानी का छिड़काव कराया जा रहा है। हालांकि दिन के समय सड़कों पर आवाजाही काफी कम हो गई है।
अलवर में 2000 नकली किताबें जब्त होने के मामले में जांच जारी है। गौरतलब है कि पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर की टीम ने अलवर के मन्नी कब्बड़ पर शनिवार शाम को कार्रवाई की थी। कॉपीराइट एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई। पाठ्य पुस्तक मंडल के सहायक सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि अग्रवाल पुस्तक भंडार पर बड़ी मात्रा में एनसीईआरटी और आरबीएससी की नकली किताबें बेचे जाने की शिकायत मिली थी। इसके बाद दुकान में जांच की गई और करीब 2000 किताबें अलग अलग कक्षाओं की बरामद हुई। ये पुस्तकें रिसाइकल पेपर पर छपी हुई हैं और इन पर एनसीईआरटी का वाटरमार्क भी नहीं है। उन्होंने जानकारी दी कि यह मामला कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है। यहां मिली नकली किताबें जब्त कर ली गई हैं। सहायक सचिव ने बताया कि दुकानदार अधिक मुनाफा कमाने के लालच में नकली किताबें लेकर आते हैं, लेकिन ग्राहक को इसकी जानकारी नहीं होती। नकली किताबों का कागज घटिया होता है और इसमें हल्की स्याही काम में ली जाती है। उन्होंने जानकारी दी कि अब मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। तो आज हमने सचिव महोदय के निर्देश अनुसार आज यहाँ पे हमने मैसर्स अग्रवाल पुस्तक भंडार के यहाँ पे औचक जांच की है। तो जांच के दौरान हमें काफ़ी संख्या में नकली पुस्तकें प्राप्त हुई हैं, जिनकी संख्या लगभग 2000 के आसपास है और बाकी सूची हम थाने में जाकर इनकी एफआईआर दर्ज कराएंगे कॉपीराइट एक्ट के तहत। किस तरह से बेचान करेंगे? बेचन तो एमआरपी के हिसाब से होती है, लेकिन इनमें जो पेपर यूज होता है वो बहुत ही घटिया क्वालिटी का यूज होता है और जो आरएसटीपी की जो पाठ्य पुस्तक होती है उनमें उच्च क्वालिटी का पेपर यूज में होता है। जी, तो आपने यहाँ किस तरह की जांच की है? क्या हमने यहाँ पे सभी पुस्तकों की जांच की है जिनमें हमारा आरएसटी वाटरमार्क होता है, वो वाटरमार्क नहीं है और इसमें रिसाइकिल पेपर का यूज में लिया हुआ है। तो जब्त कर लिए मौके पर? हमने जब्त कर ली मौके पर। नाम इनको थाने में जब्त कर देंगे। मेरा नाम उमेश शर्मा है, मैं सहायक सचिव के पद पर हूँ, राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल जयपुर। राजगढ़ रैनी क्षेत्र में सामने आए गैंगरेप प्रकरण में पुलिस ने मुख्य आरोपी को 24 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया है। वहीं सहयोग करने वाले दूसरे आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ लिया है। एडिशनल एसपी ग्रामीण प्रियंका रघुवंशी ने बताया कि मामले में मुख्य आरोपी राहुल सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही पीड़िता के बयान भी दर्ज हो गए हैं। जांच में सामने आया है कि युवक और युवती एक दूसरे को पहले से जानते थे। उन्होंने बताया कि सचिन नाम के व्यक्ति की रेप में कथित लिप्तता को लेकर जांच की जा रही है। इस संबंध में मेडिकल जांच भी करवाई जाएगी। फिलहाल एफआईआर और पीड़िता के बयानों में किसी तीसरे व्यक्ति का स्पष्ट उल्लेख नहीं है। फिर भी तकनीकी आधार पर हर पहलू की जांच की जा रही है। पुलिस ने आरोपी के मोबाइल को एफएसएल भेजा है, जिससे यदि कोई डेटा डिलीट किया गया हो तो उसे रिकवर किया जा सके। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी राहुल सैनी टैक्सी चलाता था और गांव में नियमित आता जाता था, जिससे स्थानीय लोग उसे पहचानते थे। जितना इस मुकदमे में अभी तक तफ्तीश हुई है, 3 दिन के अंदर 23 को मुकदमा पंजीकृत किया गया था और इसके अंदर एक आरोपी को तो जो है हमने 24 घंटे के भीतर ही गिरफ्तार कर लिया था। सारी एसओपीज, पीड़िता के 183 के स्टेटमेंट्स, मौका नक्शे की कार्रवाई और उसके बाद में जो हमारे पास एविडेंसेस रही, उससे मुख्य आरोपी जो था राहुल कुमार सैनी, बेजूपाड़ा दौसा का रहने वाला, इसको तो हमने विदिन 24 आवर्स जो है वो गिरफ्तार कर लिया था। अब इसके बाद में जैसे हमने स्ट्रिंग्स को जोड़ा, हमारे सामने ये चीज़ आई है कि इसके अंदर ये जब गए हैं साथ में, तब इनके साथ में एक और लड़का मौजूद था जो कि राहुल सैनी का रिलेटिव है। इसके चाचा ताऊ के अंदर वो जो है इसका ब्रदर लगता है, वो इनके साथ आया है और वो इनके साथ में यहाँ से मूव करके गया है। जहाँ तक बात है अपहरण की, हमारे सामने अभी जो एविडेंसेस आए हैं उसमें हमारे पास ये चीज़ आई है कि लड़की की इस लड़के से पहले से पहचान है, तो इसलिए उस वाले संबंध में जो है वो जांच की जा रही है। अभी तक सचिन का सिर्फ लेके जाना जो है वो स्थापित हुआ है, फिर भी हम मेडिकल एविडेंसेस वगैरह सब कलेक्ट कर रहे हैं कि अगर इसका किसी भी तरीके का इन्वॉल्वमेंट हो तो वो पुलिस की पेरीफेरी और कानून की पेरीफेरी से बाहर ना हो। तो मैम एक में ये गैंगरेप है या रेप है? सब जब हम 376D की बात करते हैं पुराने के अंदर, जो अभी 70 के अंदर है, उसमें अगर आप किसी तरीके की मदद भी करते हैं तो वो इस परिभाषा के अंदर आ जाता है। जहाँ तक अभी तक बात है सेक्सुअल असॉल्ट के अंदर हमारे पास सचिन के लिए एविडेंसेस नहीं आए हैं और इसीलिए मैंने कहा है कि हम उसकी मेडिकल टेस्टिंग के लिए भी जाएंगे, ताकि अगर कोई मेडिकल एविडेंस अवेलेबल हो और जो अभी पेपर पे नहीं आ रखी हो, हम उसको भी अकोमोडेट करें। शुरुआती दौर पर 3 लोग बताए गए थे, अभी आप बता रहे 2 ही हैं। जितनी अभी एविडेंसेस आई एफआईआर के अलावा बाकी जितने भी स्टेटमेंट्स हुए हैं उसके अंदर कहीं पे भी तीसरे व्यक्ति का न तो पीड़िता द्वारा बताया गया है, न 180 ने न 183 के अंदर। इसलिए जो तीसरे हैं उसके लिए हमने टेक्निकल एविडेंस और कर हैं, अगर होगी तो ही माना जाएगा। बट अभी तक हमारे लिए जो मुलजिम है वो 2। मोबाइल में कुछ अश्लील वीडियो की बात आई सब इसमें जितनी भी आपत्तिजनक फोटोज़ की अगर मैं बात करूं तो वो सिर्फ
पीड़िता जो हैं उन्हीं के हैं, जो उन्होंने FIR में भी जिक्र किया है। उसके अलावा किसी के साथ में भी जो फोटोग्राफ्स हैं वो इस तरीके के नहीं हैं जिनको कि अपन ऑब्जेक्शनेबल बोलें। महिलाओं के साथ जो है वाइफ वगैरह, क्योंकि ये आदमी जो है वो मैरिड है, उनके साथ में फोटोग्राफ्स हैं, बट उसके अलावा ऑब्जेक्शनेबल अगर मैं बोलूँ और अश्लील बोलूँ तो उससे यानी आपत्तिजनक बोलूँ भी, वो सारी जो हैं वो सिर्फ पीड़िता के साथ में की हैं, और वो भी पहले के जब भी मिले हैं उसकी है इस घटना की। पूरी इन्वेस्टिगेशन में क्या अभी तक डेट मिल पाई है? कब से एक दूसरे को जानते थे या क्या इनकी मुलाकात थी? सब हम इसके ऊपर जा रहे हैं कि कब से ये जानते थे, क्योंकि अभी तक जितनी चीज़ आई है कि इनका जितना कॉन्टैक्ट है वो शायद व्हाट्सएप के ऊपर रहा है जो प्राइमा फेसा में है, बट हम CDRs वगैरह को लॉन्ग टर्म के अंदर भी देख रहे हैं कि किसी तरीके से कब से इनकी पहचान हुई है। और अभी जितनी हमारे पास इंफॉर्मेशन उसमें कह सकते हैं कि ये इस बार पहली बार नहीं मिले थे। जयपुर डिस्कॉम की सतर्कता टीम ने अलवर शहर में छापेमारी कर बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाई की है। जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता द्वारा लाइन से सीधे तार जोड़कर अवैध रूप से बिजली का उपयोग किया जा रहा था, जबकि उसने मीटर को निष्क्रिय कर रखा था। यह कार्रवाई सहायक अभियंता सतर्कता गजानंद मंडाविया के नेतृत्व में की गई। कुल 2 मामलों में बिजली चोरी पकड़कर संबंधित उपभोक्ताओं पर 1.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। ATL परिवार की ओर से बाला किला बफर जोन के जंगल में वन्य जीवों के लिए पानी के टैंकरों की मुहिम इस वर्ष भी चल रही है। इसे स्थानीय लोगों ने सराहनीय बताया है। उन्होंने कहा कि ATL द्वारा हर वर्ष चलाई जाने वाली इस मुहिम से वन्य जीवों को पानी जंगल में ही उपलब्ध हो जाता है। ऐसे में उन्हें पानी के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ता। ATL परिवार ने जो ये मुहिम चला रखी है बहुत ही बढ़िया मुहिम है। ये क्या हर साल ATL परिवार वन्य जीवों के लिए गर्मियों में करीब 2-2.5 महीने पानी की व्यवस्था बढ़िया रखता है, जिसमें पानी नीचे से लेकर ऊपर तक जहाँ जहाँ ट्रैक्टर जा सकता है वहाँ तक सभी जगह पानी पहुँचाया जाता है, जिससे जानवरों को पानी पीने में सुविधा होती है। और मेरा तो यही कहना है, इस मुहिम से जो भी जितने भी नए युवा हैं या फिर कोई और भी है जो जुड़ के जानवरों के लिए कुछ करना चाहे तो कर सकता है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी सोमवार को श्रद्धा पूर्वक मनाई जाएगी। इस दिन ध्रुव योग का भी विशेष शुभ संयोग बन रहा है। पंडित यज्ञदत्त शर्मा के अनुसार इस संयोग में एकादशी की कथा सुनने, व्रत करने, भगवान विष्णु के अभिषेक, परिक्रमा और पूजा अर्चना का विशेष महत्व है। पौराणिक कथा के अनुसार इस दिन भगवान ने देवताओं को अमृत पिलाने और राहु को इससे वंचित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। वैशाख मास शुक्ल पक्ष में मनाई जाने वाली मोहिनी एकादशी कल 27 अप्रैल सोमवार को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाई जाएगी। इस एकादशी पर कल प्रातःकाल 5:56 से रात्रि 9:36 तक ध्रुव योग का विशेष शुभ व दुर्लभ संयोग बन रहा है। इस संयोग में एकादशी की कथा सुनने से, एकादशी का व्रत करने से, भगवान विष्णु का पंचामृत से अभिषेक करने से, भगवान विष्णु की परिक्रमा व पूजा अर्चना करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथानुसार इस दिन भगवान श्री ने देवताओं को अमृत पिलाने के लिए और राहु को अमृत पिलाने से वंचित करने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। इसीलिए इस एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस एकादशी के माध्यम के विषय में द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था और त्रेता युग में महर्षि वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को बताया था। इसलिए इस मास वैशाख मास में शुक्ल पक्ष में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व माना गया है। यह एकादशी वैशाख मास की सर्वश्रेष्ठ व सर्वोत्तम एकादशी मानी गई है। इस एकादशी का व्रत करने से विशेष पुण्य व लाभ प्राप्त होता है। वहीं पुत्र पौत्र आदि की प्राप्ति होती है और घर परिवार में सुख समृद्धि व धन ऐश्वर्य बना रहता है। इसलिए इस एकादशी का संसार में विशेष महत्व माना गया है। अलवर शहर में श्री श्याम बिहारी वंदना महोत्सव का भव्य आयोजन 30 अप्रैल को किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 7 बजे प्रारंभ होगा। इसके तहत भजन कीर्तन, पूजा अर्चना और प्रसाद वितरण का दौर चलेगा। महोत्सव से एक दिन पूर्व 29 अप्रैल को श्री गणेश मंदिर से भव्य झांकी निकाली जाएगी, जो स्कीम 10 स्थित श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी। इस दौरान ध्वज यात्रा भी निकाली जाएगी, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। कार्यक्रम के समापन पर भंडारे का आयोजन रखा गया है। भक्त राकेश सैनी ने इस बारे में जानकारी प्रदान की।
श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिवार की तरफ से मैं राकेश सैनी चतुर्थ श्री श्याम बिहारी वंदना महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो कि कीर्तन स्थल दशहरा मैदान जेल चौराया यहाँ पर रखा गया है, जिसमें जाने माने भजन गायक श्री हेमंत ब्रजवासी श्रीधाम वृंदावन से, देवी नेहा सारस्वत श्रीधाम वृंदावन से, विकास सोनी भरतपुर, नवीन अग्रवाल जी हमारे यहाँ पर मंच संचालक वो करेंगे। 29 तारीख जो 2 दिवसीय जो प्रोग्राम हमारा है, 29 अप्रैल सुबह 8 बजे से बाबा की विशाल ध्वज यात्रा का आयोजन होगा, जो श्री गणेश श्याम मंदिर शिवाजी पार्क से होती हुई जेल चौराया अंबेडकर सर्किल तीजगी रोड होते हुए मंदिर प्रांगण श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर इसके नंबर 10 पर पहुंचेगी, जिसमें ध्वज यात्रा के बाद भंडारा का आयोजन है। 29 तारीख को शाम को श्री सोमेश्वर महादेव मंदिर परिवार की तरफ से शाम नाम की मेहंदी का आयोजन होगा। तत्पश्चात बाबा का छोटा ताली कीर्तन का आयोजन होना है। 30 तारीख को बाबा का 7 बजे से प्रभु इच्छा तक बाबा का गुणगान करेंगे, जिसमें आप लोग सादर आमंत्रित है। दरबार सेवा श्री श्याम बाल प्रचार मंडल, जो बाबा की बहुत पुरानी छवि है, जो आलू सिंह जी ने इसको कराया था, उसकी छवि के आपको दर्शन करने हैं और कलकत्ता से के फूलों के द्वारा बाबा का भव्य श्रृंगार किया जाएगा। अलवर के मालाखेड़ा गेट राजकीय मिडिल स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर लगाया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अध्यक्ष अनंत भंडारी के मार्गदर्शन और सचिव मोहनलाल सोनी के निर्देश पर यह शिविर आयोजित किया गया। इस अवसर पर पीएलवी रश्मि वशिष्ठ द्वारा विद्यार्थियों को जागरूक बनाया गया। शिविर का शुभारंभ नालसा थीम सॉन्ग एक मुट्ठी आसमां सुनाकर हुआ। वहीं एसिड हमलों से पीड़ित व्यक्तियों को प्रदान की जाने वाली कानूनी सहायता एवं अधिकारों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की भूमिका, सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं का निवारण अभियान, लोक अदालत के महत्व एवं सुलभ न्याय की प्रक्रिया सहित नागरिकों के अधिकार एवं कर्तव्यों की जानकारी दी गई। इसके अलावा सहायता प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण के नंबरों एवं विशेष लीगल एड क्लिनिक से भी अवगत करवाया गया। गायत्री परिवार अलवर के उत्तरी जोन की ओर से माता भगवती देवी शर्मा का जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। इसी क्रम में शनिवार शाम वार्ड 65 स्थित हसन खां मेवात नगर श्री शिव हरि बालाजी मंदिर में दीप यज्ञ किया गया। दीप यज्ञ का संचालन महिला मंडल जैन मंदिर स्कीम 10 एवं हसन खां मेवात नगर ब्लॉक डी की संयोजक शशि गुप्ता सहित नीलम सारस्वत और मुकेश गुप्ता की टीम ने किया। राष्ट्रीय सवर्ण दल की जिला कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह रविवार को खंडेलवाल धर्मशाला में संपन्न हुआ। इस दौरान प्रदेश संरक्षक देशबंधु जोशी ने जिलाध्यक्ष ज्योतिषाचार्य महेश शर्मा सहित अन्य पदाधिकारियों और सदस्यों को शपथ दिलाई। प्रदेश संरक्षक देशबंधु जोशी ने बताया कि प्रमुख राजनीतिक दल भेदभावपूर्ण तरीके से कार्य कर रहे हैं। ऐसे में दिशा और दशा बदलने के लिए राष्ट्रीय सवर्ण दल सभी को साथ लेकर चलेगा। साथ ही पंचायती राज चुनाव में प्रत्याशी मैदान में उतारे जाएंगे। जोशी के अनुसार इससे पहले घर घर जाकर सदस्यता अभियान भी चलेगा। अलवर जिला राष्ट्रीय सवर्ण दल के जिलाध्यक्ष महेश जी शर्मा ज्योतिषाचार्य के नेतृत्व में अलवर जिला सवर्ण कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है और इस शपथ ग्रहण समारोह के साथ ही लोग अपने विचार व्यक्त किए हैं कि जो बड़े राजनीतिक दल हैं ये कहीं भेदभावपूर्ण राजनीति कर रहे हैं और इस भेदभावपूर्ण राजनीति को दिशा और दशा बदलने के लिए राष्ट्रीय सवर्ण दल सभी को साथ लेकर चलने की विचारधारा के साथ आगामी जो पंचायत राज परिषद पालिका के चुनाव होंगे इनमें अपने उम्मीदवार उतारेंगे और इससे पहले बहुत शीघ्र सदस्यता अभियान और घर घर जाकर राष्ट्रीय सवर्ण दल की विचारधारा है सभी को साथ लेकर चलने की, सभी को समान शिक्षा, स्वास्थ्य की और राजनीतिक आरक्षण मुक्ति की मिशन 2030 तक हमारा प्रोग्राम है। इसको हम लेकर चलेंगे और लोगों को साथ लेंगे और चुनाव लड़ाएंगे और राजनीतिक दिशा और दशा बदलने का प्रयास करेंगे। इनके द्वारा आज आपके भाई देशबंधु जोशी प्रदेश संरक्षक के रूप में यहाँ मौजूद है और पूरी जिला कार्यकारिणी को। भारतीय खेल प्राधिकरण की ओर से संडे ऑन साइकिल फिट इंडिया अभियान जारी है।
इसके 71वें संस्करण में रविवार को चिकानी स्थित लक्ष्मी देवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के 100 से अधिक छात्र छात्राओं और स्टाफ सदस्यों ने भाग लिया। वहीं ग्रुप के चेयरमैन मनोज चाचान द्वारा हरी झंडी दिखाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता ग्रुप डायरेक्टर राजेश भारद्वाज ने की। इस दौरान जिला खेल अधिकारी अंजना शर्मा, भारतीय खेल प्राधिकरण अधिकारी शिव कुमार सैनी और जिला ओलंपिक संघ सचिव पन्ना लाल सैनी मौजूद रहे। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए एटीएल टीवी। ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल अलवर में बेस्ट फैकल्टी के साथ सर्वश्रेष्ठ बोर्ड परीक्षा परिणाम। स्कूल फीस में ही फाउंडेशन, कक्षा 9th 10th प्री फाउंडेशन, कक्षा 11th 12th विज्ञान वर्ग, वाणिज्य वर्ग, कला वर्ग, हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम। विद्यालय में मेधावी विद्यार्थी प्राची राठौड़, अंकित कुमार, गार्गी सैनी, कमल प्रजापत, बलराज वर्मा, गौरी और वैशाली ने बोर्ड परीक्षा में 97% अंक लाकर संस्था का सम्मान बढ़ाया और संस्था के द्वारा प्रत्येक विद्यार्थी को 21,000 रुपए का चेक प्रदान किया। हमारी संस्थाएं कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के विद्यार्थियों को बुक्स, नोटबुक्स, बैग्स, डायरीज, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बैग, ड्रेस, जैकेट, आई कार्ड निःशुल्क दे रही हैं। हमारी संस्थाएं ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, लाजपत नगर, अंबेडकर सर्कल के पास, अलवर। दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल, 84, सुभाष नगर, NEB अग्रसेन सर्कल के पास, अलवर। आदित्य एकेडमी तिजारा फाटक पुल के पास, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9829107651 and 9116913576। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार और समर्पण। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। BL Public School, a prestigious name in the field of education. BL Public School is not merely an educational institution but a dynamic center of values, discipline and excellence. The school prioritizes the holistic development of every student, ensuring that they not only excel academically but also succeed confidently in all aspects of life. The academic environment of the school is well organized, motivating and technologically enriched. Education is delivered through a balanced integration of modern resources and moral values. Smart classes and modern teaching methodologies, well-equipped computer lab, rich and peaceful library, practical learning in science and mathematics, sports and physical training, music, art, dance and cultural activities. Experienced, trained and dedicated teachers provide personal guidance to students that helps nurture talent and encourage students to become confident and self-reliant individuals. 100% board examination results are attained every year. Several students score 100% marks in subjects which are considered tough like mathematics and science, bringing pride to the institution. The school's alumni are now serving in prestigious positions across various fields, reflecting the quality education imparted by the institution. Although
Affiliated to RBSC, the academic guidance and standards of the school are maintained at par with CBSE education. Education here is not limited to textbooks. Special emphasis is placed on life skills, moral education, self-reliance, and personality development. Self-paced is no recommendation. Kindly come, visit us and see yourself. Our addresses. एटीएल द्वारा गर्मी के मौसम में वन्य जीवों के लिए जारी मुहिम के तहत काफी वर्षों से पानी और चारा बालाकिला जंगल में भेजा जा रहा है। मकसद यह है कि बेजुबान जानवरों को इस तेज गर्मी में पानी और चारे के लिए भटकना ना पड़े। एटीएल की इस मुहिम में आप लोग भी हमारे साथ सहयोग कर मूक प्राणियों की सेवा के जरिए पुण्य लाभ उठाएं। संपर्क करें मुकेश गुप्ता, निदेशक एटीएल, मोबाइल नंबर 9414019207। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। बात करते हैं हम खैरतल की, जहां अम्बेडकर सर्किल के पास मित्तल ट्रेडिंग फर्नीचर गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। लपटों के बीच गोदाम में रखा करीब 40 लाख का सामान जल गया। इसी दौरान आग बुझाने का प्रयास करते गोदाम संचालक संजय जैन का हाथ भी झुलस गया। उधर मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। साथ ही लोगों की मदद के चलते गोदाम का काफी सामान जलने से बच गया। सूचना मिलने के बाद 3 दमकल गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया। साथ ही पुलिस भी मौके पर पहुंची। महात्मा गांधी गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पृथ्वीपुरा में विद्यालय प्रबंधन एवं विकास समिति की प्रथम बैठक आयोजित की गई। नए सत्र की इस पहली बैठक की अध्यक्षता प्रिंसिपल गिरवेश बगड़िया ने की। इस दौरान विद्यालय के समग्र विकास, गुणवत्ता शिक्षा और संसाधन बढ़ाने आदि से जुड़े प्रस्ताव पारित किए गए। इसके अलावा निर्णय हुआ कि कक्षा 9 से 12 तक के इच्छुक विद्यार्थियों को हिंदी माध्यम में परिवर्तित किया जाएगा। वहीं लंबे समय से खराब कंप्यूटर्स को अपडेट कर कंप्यूटर शिक्षा को सुचारू करने एवं सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क रिपेयरिंग आदि पर भी सहमति बनी। विधायक प्रतिनिधि एवं पूर्व सरपंच इंद्रमल मीणा ने सुझाव दिया कि विद्यालय विकास कोष में विभिन्न बैंकों में जमा राशि का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाए। इसके अलावा पूर्व उप सरपंच बबीता गुप्ता ने विद्यालय विकास के लिए हर संभव आर्थिक सहयोग देने का ऐलान किया। प्राचार्य बगड़िया ने सभी प्रस्तावों को समयबद्ध रूप से लागू करने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर पंचायत समिति सदस्य छोटेलाल यादव, समिति सदस्य संजय सेन, नवल किशोर शर्मा, भगवान साहेब टेलर, छात्र प्रतिनिधि प्रियांशु गुप्ता सहित शिक्षक परमानंद मीणा, अशोक शर्मा और शुभम महावर आदि उपस्थित रहे। फुले दंपति को भारत रत्न दिए जाने की मांग को लेकर मालाखेड़ा सब्जी मंडी में हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। सैनी युवा महासभा अध्यक्ष डॉक्टर संदीप सैनी ने बताया कि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले की जयंती भी मनाई गई थी। वहीं अब हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता लाला राम सैनी ने की। वहीं सर्वप्रथम महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा पर सब समाज द्वारा माल्यार्पण किया गया। साथ ही उन्हें एवं माता सावित्रीबाई फुले को भारत रत्न देने की मांग उठाई गई। इस दौरान महेंद्र सैनी, जुगल सैनी, जितेंद्र, पवन, अनिल सैनी, सुमित और अजीत सैनी आदि मौजूद रहे। श्री राजपूत सभा अलवर की नवीन कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण 27 अप्रैल को सुबह 11 बजे होगा। यह कार्यक्रम अम्बेडकर नगर स्थित राजपूत सभा भवन में आयोजित किया जाएगा। अध्यक्ष गोपाल सिंह नरूका ने बताया कि समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह होंगे। वहीं बानसूर विधायक देवी सिंह शेखावत एवं वरिष्ठ नेता धर्मेंद्र सिंह राठौड़ विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। साथ ही राजपूत समाज के प्रमुख लोगों की मौजूदगी रहेगी। भर्तरी धाम पर इन दिनों आस्था और तपस्या का अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है। यहाँ संतोषनाथ आश्रम में बाबा सोमवारनाथ द्वारा पंचधूनी अग्नि तपस्या की जा रही है। इसके तहत वे चारों ओर 5 अग्नि धूनियां जलाकर साधना में लीन रहते हैं। भीषण गर्मी के बावजूद बाबा प्रतिदिन करीब 3 से 4 घंटे तक तपस्या करते हैं और पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि की कामना करते हैं। ग्रामीणों के अनुसार यह लगातार तीसरा वर्ष है जब बाबा सोमवारनाथ इस प्रकार की कठिन तपस्या कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह साधना 41 दिनों तक चलेगी। सुखराम पोसवाल और अन्य श्रद्धालुओं के अनुसार तपस्या पूरी होने पर भंडारे का आयोजन किया जाएगा। जी बहुत अच्छी बात है जो कि हमारे चीन में बाबा सोमवारनाथ जी का जो तप चल रहा है वो अब की बार तीसरा वर्ष है। पूर्व में 2 वर्ष भी बाबा अखंड तपस्या कर सके हैं। जो 41 दिन की इनकी तपस्या रहती है वो अखंड रहती है और भर दोपहरी में
और ये इसके मौसम में, गर्मी के मौसम में इतनी कठोर तपस्या करते हैं। इनका मुख्य ध्येय है अगर ये छींद का विस्तार हो, विकास हो, अच्छाई हो, बरसात हो, छींद का ही नहीं बल्कि देश का भी विकास और विस्तार हो। तो रोज कितने कितने अपने कंडे या उपड़े चलाते हैं? पाँच उपड़ों की पचधूनी लगाते हैं। पचधूनी लगा के पचधूनी के बीच में जो बाबा बैठते हैं वो अखंड एक साथ करीबन 3-4 घंटे की अखंड तपस्या होती है। भीषण गर्मी को देखते हुए अकबरपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। अस्पताल प्रशासन द्वारा पंखे, कूलर और एसी की व्यवस्था सुचारू कर दी गई है। वहीं ठंडे पानी के लिए वाटर कूलर भी लगाया गया है। गर्मी के बढ़ते असर के चलते अस्पताल में मरीजों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। विशेष रूप से डायरिया जैसी मौसमी बीमारियों के मरीज अधिक संख्या में पहुंच रहे हैं। यहाँ मौजूद डॉक्टर जितेंद्र यादव ने बताया कि गर्मी को देखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। साथ ही तेज गर्मी से बचाव को लेकर लोगों को सलाह दी जा रही है। जैसे कि अभी कुछ दिनों से गर्मी तेज हो गई है, तो मरीजों को एक तो दिन में धूप में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है और हॉस्पिटल में सभी वार्डों में कूलर पंखे चालू कर दिए हैं और जिस महिला वार्ड में एसी है उसको भी स्टार्ट कर दिया गया है और लू तापघात के लिए स्पेशल वार्ड है वो भी बढ़ा दिया गया है। पानी के लिए व्यवस्था ठीक है। किशनगढ़ बास स्थित आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आचार्य एवं आचार्याओं को सम्मानित किया गया। यह सभी आचार्य संस्कृत ज्ञान परीक्षा 2025-26 में उत्तीर्ण हुए हैं। प्रधानाचार्य सुभाष सिंह नरूका और संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रभारी अशोक कुमार सैनी ने बताया कि अखिल भारतीय स्तर पर हुई परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है। इसमें आचार्य प्रमोद कुमार, रविंद्र कुमार, महेंद्र कुमार, अस्मिता, अंकिता और रतिराम खाती ने प्रवेशिका परीक्षा में सफलता पाई। साथ ही गीता सैनी और सतीश कुमार ने मध्यमा एवं पूजा कुमारी ने उत्तमा परीक्षा उत्तीर्ण की है। इन सभी ने परीक्षा में श्रेष्ठ अंक हासिल कर जिले में उच्च स्थान प्राप्त किया है। प्रतिभागियों को विद्यालय की वंदना सभा में प्रतीक चिन्ह एवं प्रमाण पत्र देकर प्रधानाचार्य ने सम्मानित किया। 27 अप्रैल को गौ सम्मान दिवस मनाया जाएगा। वहीं गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने की मांग पर एक बैठक अलवर के स्टेशन रोड स्थित सार्वजनिक गौशाला में की गई। इसमें जिले भर के गौशाला संचालक एवं गौ सेवकों ने भाग लिया। 27 अप्रैल को सुबह 10 बजे भवानी तोप चौराहे से मिनी सचिवालय पहुंचकर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा जाएगा। और चलते चलते एक बार फिर से नजर आज के हेडलाइंस पर। टिकट बनाने को लेकर भड़के विवाद में कंडक्टर को पीटने के बाद लूटा। मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में हुई वारदात और यात्रियों ने उठाई भारी परेशानी। पिकअप बैक करने के दौरान एक की गई जान और दूसरा हुआ जख्मी। खेड़ली क्षेत्र के निवासियों के साथ कुरुक्षेत्र के पास हुआ हादसा। सवामणि में पैर फिसलने से उबलते तेल में गिरकर झुलसा हलवाई। भरतरी धाम में सामने आई घटना। वहीं लक्ष्मणगढ़ में रंजिशवश छिड़े संघर्ष में 2 हुए गंभीर घायल। और कड़ी धूप में लाल सोने के कण तैयार करने में जुटे किसान। लाल प्याज की खेती के प्रति नहीं घटा रुझान। इसी के साथ खबरों में आज इतना ही। दीजिए अर्चना जैन को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।